हेलो दोस्तों, मैं लोकेश दहिया आप सभी का स्वागत करता हूं दहिया सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। एसएससी जीडी यूपी पुलिस के लिए जीके जीएस और करंट अफेयर के क्वेश्चन यानी सेट नंबर 38 रहेगा या टेस्ट नंबर 38 रहेगा। 37 टेस्ट हम पहले कर चुके हैं। आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जिस भी परीक्षा में जीके जीएस और करंट अफेयर पूछी जाती है उन सभी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर आपको ये टेस्ट अच्छा लगता है तो एक लाइक कर देना। अगर आपको चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बिना देरी से फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे। 5 क्वेश्चन हमारे वन लाइनर रहेंगे, उसके बाद ऑप्शन वाले शुरू हो जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था 2011 की जनगणना के अनुसार? तो आंसर रहेगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर रहेगा, या किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर रहेगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से कहाँ मना किया था या कौन सी जगह पर मना किया था? आंसर रहेगा बैरकपुर छावनी से मना कर दिया था। अगला क्वेश्चन दे रखा है, बारदौली में प्रसिद्ध सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो आंसर क्या रहेगा, किसके द्वारा किया गया था? तो आंसर रहेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी के तहत सबसे बड़ी टैक्स स्लैब कौन सी है? जो टैक्स दिया जाता है वो सबसे बड़ी स्लैब कौन सी है? तो कौन सी आंसर रहेगा? तो 28% है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखे है, स्तूप वास्तुकला में तोरण का क्या अर्थ होता है? किसका? तोरण का क्या अर्थ होता है? तो आंसर रहेगा इसका अर्थ होता है प्रवेश द्वार। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब हमारे ऑप्शन वाले क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एशियाई खेलों में महिलाओं के भाला फेंक फाइनल में स्वर्ण पदक किसने जीता? एशियाई खेल कहाँ पे हुए हैं और कौन से नंबर के हुए हैं, ये पूछा जा सकता है। तो 19वें एशियन खेलों की मेज़बानी किसने की है? जो 2022 में होने थे, और हुए किस में हैं? तो 2023 में हुए हैं। आयोजन देश किसने किया इसका आयोजन? तो चीन ने किया है। अब इसमें आंसर पूछ रखे महिला के भाला फेंक में। अगर पुरुषों में पूछे तो नीरज चोपड़ा रहेगा, नीरज चोपड़ा हरियाणा के पानीपत जिले से संबंध रखते हैं। अगर महिलाओं में पूछे तो कौन सा आंसर रहेगा? तो ऑप्शन सी से ही रहेगा, अन्नू रानी ने। कितने मीटर भाला फेंका है इन्होंने? तो ये 62.92 मीटर भाला फेंका है इन्होंने, और स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। 19वें कहाँ पे हुए हैं एशियाई खेल? तो चीन में हुए हैं। 20वें कहाँ पे होंगे? अगर 20वें पूछे जाएं, 20वें कहाँ पे होंगे? 2026 में, 4 साल बाद आयोजन होता है। तो 2026 में कहाँ पे होंगे? तो ये जापान देश आयोजन करेगा इसका। भारत में कितनी बार हो गए? तो 1951 में और 1982 वाले भारत ने आयोजन कर चुका है। अच्छा, एशियन खेलों की शुरुआत कब हुई थी? तो शुरुआत 1951 में ही हुई थी। शुरुआत कब हुई थी? तो 1951 में हुई थी। और इसका आयोजन किसने किया था? तो इसने आयोजन भारत ने किया था। भारत के कहाँ पे हुआ था? तो ये नई दिल्ली में हुए थे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, नरगिस मोहम्मदी को नोबेल शांति पुरस्कार यानी कौन सा नोबेल मिला है शांति का 2023 से क्यों सम्मानित किया गया है? साहित्य में उनके योगदान के लिए, ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई के लिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उनकी उपलब्धियों के लिए, या पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उनके काम के लिए। तो शांति का नोबेल किसे मिला है 2023 वाला? तो ये नरगिस मोहम्मदी को। और क्या किया था इन्होंने? तो ऑप्शन बी से ही रहेगा, ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी थी, तो उसके लिए इन्हें शांति का नोबेल मिला है। और साहित्य का नोबेल किसे मिला है? अगर साहित्य का पूछे तो किसे मिला है? जॉन फोस्से को। जॉन फोस्से को मिला है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब किया गया, यानी किस दिन किया गया राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर? अच्छा, प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? अगर प्रथम प्राप्तकर्ता पूछे तो कौन थे?
तो 1991-92 का मिला था पहला ही। किसे मिला था? तो विश्वनाथ आनंद को मिला था, विश्वनाथ आनंद को मिला था। किस खेल के खिलाड़ी है ये? तो ये शतरंज के खिलाड़ी हैं, शतरंज खिलाड़ी हैं। और कब दिए जाते हैं ये मेजर ध्यानचंद पुरस्कार? तो ये 29 अगस्त को दिए जाते हैं हर साल, 29 अगस्त को, क्योंकि इस दिन राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अब इसका आंसर क्या रहेगा? जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है, तो आंसर क्या रहेगा? तो आंसर ऑप्शन सी सही रहेगा। 6 अगस्त 2021 को, 6 अगस्त 2021 को नाम बदला गया है और क्या कर दिया गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। बाकी डिटेल मैंने बता दी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, नीना प्रसाद को डैश में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 वाला मिला था। 2021 वाला संगीत नाटक अकादमी नीना प्रसाद को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए मिला था? तो ये बताना है। मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम या ओडिसी। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? तो ये केरल का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, अंधे लोग खा जाते हैं। और कुचिपुड़ी वाले कौन से रहेंगे? तो जिनके पीछे रेड्डी लगा हो, यानी कच्ची है पूरी, अभी रेड्डी नहीं है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तो ये तमिलनाडु का है, तमिलनाडु। ओडिसी उड़ीसा का है। भरतनाट्यम के कलाकार कौन कौन से रहेंगे? तो सोनल मानसिंह रहेगा, सोनल मानसिंह। और कौन कौन रहेंगे? तो स्वपन सुंदरी, स्वपन सुंदरी, लीला सैमसन, सैमसन और बाला लीला सैमसन, बाला सरस्वती। मल्लिका साराभाई, मल्लिका साराभाई। ये कलाकार किसके हैं? तो ये भरतनाट्यम, और भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु। अब आ जाते हैं नीना प्रसाद। नीना प्रसाद को किसके लिए मिला है 2021 वाला? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, मोहिनी अट्टम के लिए, जो केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सप्त सिंधु का भाग नहीं है? जो कि वह क्षेत्र है जहाँ पर प्रारंभिक वैदिक आर्य रहते थे। यानी कौन सी नदी का संबंध दे रखा है वैदिक आर्यों से? तो ऑप्शन दे रखे हैं अस्कनी, परुष्णी, वितिस्ता या भागीरथी। तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन डी सही रहेगा, भागीरथी। कहाँ से निकलती है ये? कहाँ से प्रभावित होती है ये? तो ये उत्तरकाशी जिले से होती है। कहाँ से? उत्तरकाशी जिले से। उत्तरकाशी जिला कहाँ पे है? तो ये उत्तराखंड में है। अगर हिमालय की पूछे तो कौन सा हिमालय? गोमुख, गोमुख और गढ़वाल हिमालय से, गढ़वाल हिमालय से। और ये कहाँ पे मिलती है? किससे? तो ये देवप्रयाग में मिलती है, देवप्रयाग में। किस नदी से? तो एक साइड तो होती है भागीरथी, भागीरथी नदी होती है, और एक साइड अलकनंदा। कहाँ पे मिलती है ये? तो ये देवप्रयाग में। उसके बाद क्या नाम से कहलाती है? तो ये उसके नाम से ये गंगा बन जाती है। कौन सी नदी बन जाती है? गंगा। अस्कनी नदी का जो वर्तमान में नाम, यानी अस्कनी किस प्राचीन नाम था, किस नदी का था? तो ये चेनाब का था। परुष्णी नदी किसका था? तो ये रावी, रावी नदी का था। वितिस्ता किसका था? तो ये झेलम का, झेलम नदी का पूरा नाम। वितिस्ता, परुष्णी रावी का, और अस्कनी चेनाब नदी का। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारत का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम कौन सा है? भारत का पूछ रहा है, कब हुई थी उसका उद्घाटन? अगर उद्घाटन पूछे तो कब हुआ था?
तो 1984 में बना था वो। ऑप्शन दे रखे हैं चंद्रशेखर नायर स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, इंदिरा गांधी स्टेडियम, साल्ट लेक सिटी स्टेडियम। तो कौन सा है सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम? तो ऑप्शन डी से रहेगा, साल्ट लेक स्टेडियम। कहाँ पे स्थित है ये? तो ये कोलकाता में स्थित है। कोलकाता वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में। उद्घाटन कब हुआ था? 1984 में। आधिकारिक तौर पर इसका दूसरा नाम क्या है जिस नाम से जाना जाता है? तो कौन सा नाम है? तो विवेकानंद युवा भारती स्टेडियम। कौन सा? विवेकानंद युवा भारती स्टेडियम। युवा भारती स्टेडियम कहा जाता है इसे। और उद्घाटन 1984 में हुआ था। और कहाँ पे है? तो कोलकाता में स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य की स्थापना के समय निम्न में से दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था? यानी 1347 में दिल्ली का सल्तनत कौन सा? 1347 से लेकर 1518 तक रहा था। कौन सा? बहमन साम्राज्य। बहमन साम्राज्य के संस्थापक पूछे आपसे, संस्थापक कौन थे? तो बहमन शाह थे। बहमन शाह थे। अगर राजधानी पूछे इनकी, राजधानी कौन सा शहर था? तो गुलबर्गा था। गुलबर्गा इनकी राजधानी थी बहमन साम्राज्य की। और कब से कब तक था इनका राजवंश? तो 1347 से लेकर 1518 तक रहा था। तो उस समय दिल्ली के सुल्तान कौन थे? तो ऑप्शन सी सही रहेगा, मोहम्मद बिन तुगलक थे। कब बने थे ये? तो ये 1325 में बन गए थे। और कब तक रहे थे? तो 1351 में रहे थे। अच्छा, तुगलक वंश से थे। तो तुगलक वंश की संस्थापक कौन थे? तो गाजी मलिक थे। गाजी मलिक यानी गयासुद्दीन तुगलक। कब की थी तुगलक वंश की स्थापना? तो 1320 में की थी। 1320 से लेकर 1414 तक रहे थे इनका शासनकाल, यानी तुगलक वंश का। कब से कब तक? तो 1320 से 1414 तक रहा था। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारत में आधुनिक नृत्य का जनक किसे माना जाता है? भारत में आधुनिक नृत्य का जनक किसे माना जाता है? जिन्हें 1971 में पद्म विभूषण मिला था। पद्म विभूषण मिला था। और 1960 में क्या मिला था? तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। तो कौन थे वो आधुनिक नृत्य का जनक भारत में? तो ऑप्शन डी से ही रहेगा, उदय शंकर थे। केलुचरण महापात्रा, अगर महापात्रा जिसके पीछे लगा हो तो वो ओडिसी के होंगे। ओडिसी नृत्य के, शास्त्रीय नृत्य के। केलुचरण महापात्रा का संबंध किससे है? तो ये ओडिसी। और जिसके पीछे रेड्डी लगा हो वो कौन होंगे? तो वो कुचिपुड़ी के होंगे। किसके? कुचिपुड़ी के होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को किस आधार पर पद से हटाया जा सकता है? यानी महाभियोग से किस प्रकार के महाभियोग से हटाया जाता है? केवल असमर्थता, केवल सिद्ध कदाचार या सिद्ध कदाचार या असमर्थता या असमर्थता और राजनीतिक संबंध। तो किससे हटाया जा सकता है? तो ऑप्शन सी सही रहेगा, सिद्ध कदाचार और असमर्थता से हटाया जा सकता है। वैसे कितनी आयु होती है, यानी सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो सुप्रीम कोर्ट की पूछे तो कितनी होती है? 65 वर्ष।
और हाई कोर्ट की पूछे तो 62 वर्ष होती है। वैसे संसद के द्वारा हटाया जा सकता है कितने बहुमत से, तो 2/3 मत से हटाया जा सकता है, बहुमत से। कितने? 2/3 बहुमत से हटाया जा सकता है संसद के द्वारा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 4 यानी नेशनल वाटरवे नंबर 4 निम्नलिखित में से किस नदियों से संबंधित है, यानी किस नदियों का संबंध है इससे। तो गंगा और यमुना, नर्मदा और तापी, चंबल और महानदी, गोदावरी और कृष्णा। तो किससे होगा इसका संबंध, तो ऑप्शन डी से ही रहेगा, गोदावरी और कृष्णा से है। किन किन राज्यों में है ये नेशनल वाटरवे नंबर 4, तो ये तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और एक यूटी। यूटी कौन सा लगेगा, तो पुडुचेरी लगेगा, पुडुचेरी में है। नेशनल वाटरवे नंबर 1, राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1, तो कितने किलोमीटर है ये, तो ये 1620 किलोमीटर है। और कहाँ से, तो ये हल्दिया से इलाहाबाद, हल्दिया से इलाहाबाद। कब बनाया गया था ये, तो ये 1986 में बनाया गया था फर्स्ट। और 4 नंबर कहाँ पे है, तो ये तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। कौन सी नदी, तो गोदावरी और कृष्णा नदी पर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखे है गरीबी मापन पद्धति की समीक्षा के लिए 2012 में निम्न में से किस समिति का गठन किया गया, जिसने जून 2014 में अपनी रिपोर्ट पेश की। यानी 2012 में तो उस समिति का गठन हुआ और 2014 में उसने अपनी रिपोर्ट पेश की। तो कौन सी थी वो समिति, तो ऑप्शन ए सही रहेगा, रंगराजन समिति थी वो। कौन सी, रंगराजन समिति। ये सभी गरीबी से थी, गरीबी का मापन के लिए। लक्कड़वाला समिति ये कब की गई थी, तो ये 1993 में, ये भी गरीबी से संबंधित थी। और एक और थी कौन सी, तेंदुलकर समिति, तेंदुलकर समिति, इसका संबंध भी गरीबी से था। इसने अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी, तो सन 2009 में की थी। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन झांसी रानी रेजिमेंट का भर्तीकर्ता, कार्यवाहक और सेनापति था। यानी झांसी की रानी रेजिमेंट का स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना पूछी जाए तो 12 जून 1943 में हुई थी। कहीं कहीं 12 जुलाई भी दे रखा है, तो 12 जून 1943 में किन के द्वारा की गई थी, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। कमांडर कौन था, अगर कमांडर पूछे तो जानकी अथी नप्पन। कौन था कमांडर, तो जानकी अथी नप्पन। और भर्तीकर्ता कौन था, तो कौन था, ऑप्शन बी सही रहेगा, लक्ष्मी स्वामीनाथन, सॉरी नारायण बोलो, लक्ष्मी स्वामीनाथन थे। कौन, भर्तीकर्ता, कार्यवाहक और सेनापति था। कौन, लक्ष्मी स्वामीनाथन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है गायिका श्याममणि देवी निम्न में से किस राज्य से हैं। कौन से, श्याममणि देवी, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या ओडिशा से। और किस नृत्य से संबंध रखती है, शास्त्रीय नृत्य से, तो ये ओडिसी से रखती हैं। कौन सी नृत्य, तो ओडिसी नृत्य से। तो किससे संबंध होगा, किस राज्य से, तो ऑप्शन डी से ही रहेगा, उड़ीसा राज्य से संबंध होगा। ओडिसी कौन से होंगे नृत्य से कलाकार, तो जिनके पीछे महापात्रा लगा हो, जैसे केलुचरण महापात्रा,
केलुचरण महापात्रा। महापात्रा जिसके पीछे लगा हो वो ओडिसी नृत्य से संबंध होगा। और सोनल मानसिंह, सोनल मानसिंह, इसका संबंध दो नृत्य से है। कौन कौन से? तो भरतनाट्यम और ओडिसी से। भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य से। श्यामणी देवी का जन्म कब हुआ था? जन्म पूछे तो 1938 में हुआ था, यानी 21 दिसंबर 1938 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान के उस नृत्य का नाम बताइए जिसमें टेक के रूप में नकली घोड़े की सवारी का उपयोग किया जाता है। कौन सा नृत्य है जिसमें नकली घोड़े की सवारी का उपयोग किया जाता है? तो कच्ची घोड़ी, डिंडी और कला, पवरी या घोड़े मोदनी। और कहाँ पे है ये नृत्य होता है? तो ये राजस्थान में होता है। तो ऑप्शन ए सही रहेगा। कौन सा? कच्ची घोड़ी। कहाँ पे होता है? राजस्थान के साथ साथ तो ये महाराष्ट्र में भी मनाया जाता है और गुजरात में भी होता है। गुजरात में। डिंडी और काला ये कहाँ पे होते हैं? तो ये महाराष्ट्र में होता है। कहाँ पे होता है? महाराष्ट्र में। पवरी नाच कहाँ पे किया जाता है? तो ये भी महाराष्ट्र और गुजरात में होता है। महाराष्ट्र और गुजरात में होता है। अगर जनजाति पूछे तो कौन सी जनजाति करती है? तो कोकना जनजाति के द्वारा किया जाता है। कौन सी? कोकना जनजाति के द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन है द रेस ऑफ माई लाइफ निम्न में से किस प्रसिद्ध व्यक्ति ने लिखी थी? यानी ये पुस्तक किसने लिखी थी? द रेस ऑफ माई लाइफ। दुती चंद, प्रवीण कुमार, पीटी उषा या मिल्खा सिंह। पीटी उषा की तो गोल्डन गर्ल है। गोल्डन गर्ल, ये राज्यसभा सदस्य है पीटी उषा। ये किसकी है? द रेस ऑफ माई लाइफ, तो ये मिल्खा सिंह की है। अगर पूछे प्रकाशित कब हुई थी तो ये 2013 में प्रकाशित हुई थी। अगर मिल्खा सिंह का पूछे तो लास्ट ओलंपिक यानी आखिरी ओलंपिक कब खेला था? आखिरी ओलंपिक कौन सा खेला था? तो 1964 का खेला था इन्होंने। ये थे हमारे क्वेश्चन। आपको टेस्ट कैसा लगा? अगर टेस्ट अच्छा लगा तो एक लाइक करना। अगर चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए किसी भी प्रकार का वीडियो का तो बेल आइकन ऑन कर सकते। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।